अब आपको यह बताएंगे कि क्या लेबनान दूसरा गाजा बनने वाला है। यह सवाल इसलिए क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान को बहुत ही सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि अगर लेबनान के लोगों ने हिजबुल्लाह को बाहर नहीं निकाला तो लेबनान का हाल भी गाजा जैसा कर दिया जाएगा। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के साथ साथ इजराइल की सेना अब ग्राउंड ऑपरेशन भी चला रही है और इसके साथ ही गाजा में हमास के खिलाफ भी इजराइल की सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है, यानी गाजा में भी और लेबनान में भी। पिछले 24 घंटे में इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी और लेबनान में 230 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 185 ठिकानों पर हमला किया, जबकि हमास के 45 ठिकानों पर उसने बमबारी की है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के एक इलाके में अपना झंडा लहरा दिया और इस इलाके को हिजबुल्लाह ने ईरान गार्डन का नाम दिया था। हमास और हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स के खत्म करने के बाद इजराइल ने अब हमास के चीफ सिनवार को धमकी दी है और कहा है कि अब वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं बचेगा। इजराइल गाजा और लेबनान में तो हमले कर रहा है, लेकिन एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि वो ईरान के हमले का जवाब कब देगा। यानी इजराइल लेबनान पर हमला कर रहा है, गाजा पर हमला कर रहा है, अब वो ईरान पर हमला कब करेगा और फिर इजराइल के पलटवार से पहले ही क्या यह युद्ध विराम हो जाएगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इजराइल के एक न्यूज चैनल ने दावा किया है कि अमेरिका और अरब देश ईरान से युद्ध विराम पर बात कर रहे हैं। आज से ही ईरान के विदेश मंत्री सऊदी अरब के दौरे पर हैं, लेकिन अमेरिका की इजराइल से अभी तक कोई बात नहीं हुई है। ऐसे में बिना इजराइल से बातचीत किए अमेरिका जैसे देश भी युद्ध विराम को लेकर कोई कमिटमेंट नहीं कर पाएंगे। एक और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने जो बाइडेन प्रशासन को यह बताने से इनकार कर दिया कि ईरान पर पलटवार की उसकी क्या रणनीति है, तो अमेरिका ने इजराइल से पूछा कि उनकी रणनीति क्या है, क्या वो ईरान पर हमला करेंगे, और इसके जवाब में इजराइल ने कहा कि हम इसका कोई जवाब आपको नहीं दे सकते। हालांकि इजराइल के रक्षा मंत्री ईरान पर हमले की रणनीति पर चर्चा करने के लिए अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 2 शर्तें रख दी। उन्होंने कहा पहले जो बाइडेन उनसे बात करें, और अब से कुछ देर पहले बाइडेन की उनसे बात हो भी गई। और दूसरी शर्त के तौर पर उन्होंने कहा कि ईरान पर हमले का प्लान कैबिनेट में जब तक पास नहीं होता तब तक उनके रक्षा मंत्री भी अब अमेरिका नहीं जाएंगे। और कनाडा के नेता प्रतिपक्ष ने इजराइल का समर्थन करते हुए कहा है कि उसे ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला करना चाहिए और यह मानवता के लिए एक गिफ्ट की तरह होगा। आज आपको यह तस्वीरें भी देखनी चाहिए। यह बेरूत का एक मशहूर नाइट क्लब और स्काई बार है जो अब एक रेफ्यूजी कैंप में बदल गया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह की एक सुरंग को नष्ट कर दिया है और यह सुरंग कई मीटर तक इजराइल में प्रवेश कर गई। इजराइल ने इसका वीडियो भी आज जारी किया है, लेकिन अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये आप देखिए कि एक मशहूर बार है, एक मशहूर नाइट क्लब है जो अब नई स्थिति में एक रेफ्यूजी कैंप में तब्दील हो गया है। मेरे बगल में जो है आप देख रहे हैं मेडिटेरियन सी है। आपको रोजाना यहाँ पर सैकड़ों छोटी छोटी नावें दिखती थी जो मछलियां पकड़ने के लिए सैदून के शहर में मैं हूँ। यहाँ के बाद फिर सैदून से आप अगर नकूरा तक जाएंगे तो ये पूरा जो समुद्री इलाका है मेडिटेरियन सी है और इसमें यहाँ लेबनान के करीब 3,000 मछुआरे जो हैं वो हर रोज जाके मछलियां पकड़ते हैं। लेकिन पिछले 3 दिन से लगातार इजरायली सेना की तरफ से आदेश जारी किया गया है लेबनान को, लेबनानी सेना को भी कहा गया है और मछुआरों को भी कहा गया है वो इस मेडिटेरियन सी में मछलियां पकड़ने के लिए ना जाएं और ना ही यहाँ पर नजर आए। यदि वो यहाँ इस मेडिटेरियन सी में जाते हैं तो उन पर हमला किया जाएगा। इजराइल के हमले का सबसे बड़ा असर
लेबनान के लोगों पर भी पड़ा है। मैं अगर आपसे कहूं, मैं इस समय लेबनान और सीरिया के सीमा के बीचों बीच हूं। दरअसल नो मैन्स लैंड है और ये वो इलाका है जहां पर इजराइल ने हमला किया था, राष्ट्रीय राजमार्ग को ही बाधित कर दिया था। वो इसलिए क्योंकि उसे लगता था सीरिया से लेबनान को, दरअसल दक्षिण लेबनान को समर्थन मिल रहा है, उस तक सामग्री, हथियार और बाकी चीज़ें पहुंच रही हैं। तो अब मैं आपको जो तस्वीरें दिखाने वाला हूं वो उस इलाके की हैं जहां पर इजराइल ने हमला किया था, और सबसे पहला हमला इस इलाके पर जहां उसने पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग को तोड़ दिया था। जिस तरफ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ ठीक लेबनान की सीमा है और जिस पार मैं इस समय खड़ा हूँ यहाँ से सीरिया की सीमा शुरू होती है। बीच का ये पूरा रास्ता आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है एयर स्ट्राइक हुई थी, कई सारे गोले यहाँ दागे गए थे और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि 10 से 12 फीट का यहाँ पर गड्ढा हो चुका है ये पूरा इलाका। और इसके बाधित होने के बाद अब जो इस पार की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से होते हुए दूसरी तरफ अब नहीं आ सकती। और यहाँ पर आप देखेंगे 1 किलोमीटर लंबी गाड़ियों का काफिला है। रेड क्रॉस सोसाइटी के लोग हैं जो लोगों की मदद करने के लिए खड़े हैं। तो वहीं यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं वो इस बड़े स्ट्राइक के बाद उस पार नहीं जा सकती। अब यहाँ पर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग, हर कोई आ रहा है और ज़्यादातर लोग हैं जो जान बचाकर खौफ के कारण लेबनान छोड़ करके जा रहे हैं। लेबनान